इधर दिल्ली में कांग्रेस का संसद मार्च चल रहा है। आपको बता दें कि विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेसी नेता केंद्र सरकार के विरोध में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश। हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं और वो वहां से आंखों देखा हाल बताएंगे। जी अमर। दीपक, मैं इस वक्त जंतर मंतर पे हूं जहां पर एक नई संसद लगी हुई है। नई संसद का मतलब ये है कि कृषि के 3 कानून के खिलाफ जो है तकरीबन 8 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर एरिया पर एकत्रित हैं। लेकिन आज जब से संसद शुरू हुआ है तब से किसानों ने जंतर मंतर पर एक नई संसद बनाई हुई है और यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वो जंतर मंतर यानी संसदों की जैसे। ये देखिए, ये जंतर मंतर है और जहां पर इनको समर्थन करने के लिए कांग्रेस के तमाम विधायक भी यहाँ पर कांग्रेस के तमाम सांसद भी हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में। जरा देखिए, आपको फ्रेम में दिख रहा होगा राहुल गांधी, उनके विपक्ष के साथ मनोज झा और इसके तमाम जो सांसद हैं कांग्रेस के और विपक्ष के तमाम सांसद जो है यहाँ पर एकत्रित हैं। ये संसद है, किसान संसद, आपको दिख रहा होगा, और जिसमें जिस तरह की प्रक्रिया कांग्रेस यानी संसद भवन में की जाती है वो तमाम जो है वही प्रक्रिया जो यहाँ पर आई है। एक कह सकते हैं कि विश्वास मत लाया हुआ उनके समर्थन में कांग्रेस यानी विपक्ष के तमाम सांसद जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये आपको नजारा विजुअल पर दिख रहा होगा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो समर्थन में सरकार है यानी यूपीए के जो गठबंधन के जो लोग हैं, जो सांसद है, वो यहाँ पर एकत्रित हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि किसान जिस तरह से तकरीबन 8 महीने से तीनों कानून के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष अब उनके साथ है। आज आपने देखा कि 19 तारीख से संसद भवन स्टार्ट है, लेकिन एक भी दिन वो सही तरीके से सुचारू रूप से सरकार नहीं चला पाई। उसके पीछे का रीजन यही था कि चाहे आपने जो जासूसी किया उसको लेकर के, डीजल पेट्रोल महंगाई को लेकर के, और किसान जो लगातार बैठे हुए हैं धरने पर तकरीबन 8 महीनों से, उसके विरोध में विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया। आज शुक्रवार का दिन है और आज के बाद 2 दिन के लिए फिर से संसद बंद हो जाएगा। शनिवार और रविवार को बंद होता है। तो आज संसद भवन से लेकर के जंतर मंतर तक सभी विपक्ष के नेता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनका मकसद है कि जो किसान है उनके साथ जो खड़ी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये तमाम लोग आए हैं और चाहते हैं कि सरकार तीनों कानून को वापस ले ले। बिल्कुल, लगातार प्रयास यही है और केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश भी जारी है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर संसद में कार्रवाई नहीं हो रही है और विपक्ष पक्ष पर आरोप लगा रहा है। चर्चा से बचने का आरोप कांग्रेस के नेता सरकार पर लगा रहे हैं इस गंभीर मुद्दे और अन्य मुद्दों को लेकर भी। तो संसद में कार्रवाई नहीं, लेकिन सड़क पर संसद, क्या इसका फायदा हो पाएगा? और इससे पहले मोदी जी कहते थे ना, बिल्कुल, देखिए, विपक्ष का काम है दबाव बनाना और सरकार को सही जानकारी देना। और लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर आप देखें तो आज से 3 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पे बुलाए गए थे तमाम विपक्ष को। उसके बाद उन्होंने साइकिल का यात्रा किया था कॉन्स्टिट्यूशन भवन से लेकर के संसद तक में। उसके बाद उन्होंने विपक्ष ने संसद भवन के सामने घेराव किया था, यानी जो गांधी मूर्ति है उसके ऊपर। आज अगर आप देखें तो इस मुहिम को लेकर के संसद जो लगी हुई है जंतर मंतर पर, किसानों का संसद, यहाँ पे वही व्यवस्था की गई है जो संसद भवन में होता है। उसको समर्थन देने के लिए कांग्रेस यानी कांग्रेस के सहयोग के जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां के सांसद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए और जो सरकार गलत काम कर रही है उसे दिखाया जाना चाहिए, जो विपक्षों का कहना है। और वही सत्ता पक्ष का कहना यह है कि जानबूझ करके जो करोड़ों रुपया खर्च होता है हर रोज सरकार संसद को चलाने के लिए, वह बर्बाद हो रहा है और वो उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसान जिस मुद्दे को लेकर के लगातार उनका जो विरोध है जारी है, धरना प्रदर्शन जारी है, उस पर किस तरह से उसे निजात दिलवाया जाए और इस कानून को किस तरह से निरस्त करवाया जाए, खत्म की जाए। लेकिन अब देखना होगा कि इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है, क्योंकि किसान पीछे हटने वाले नहीं है। जो इनकी
उनकी मंशा है वो बिल्कुल साफ दिख चुका है कि वो पीछे नहीं जाएंगे। अब लड़ाई कहाँ तक जाएगी ये संसद भवन में आपको दिख गया, क्योंकि इसके बाद संसद फिर से स्टार्ट होगा। जब शीतकालीन संसद स्टार्ट होगा, क्या ये वहां भी देखने को मिलेगा? क्योंकि आज अगर आप देखें तो एक दिन भी संसद भवन को नहीं चला पाए हैं, ना तो सत्ता पक्ष और ना ही सत्ता पक्ष ने नहीं कोई बातचीत की है। सवाल बिल्कुल साफ है, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के सरकार के गले का फांस बना हुआ है। सरकार इसे किस तरह से लेती है और किस तरह से इससे निपटती है, सरकार की रणनीति क्या होगी, इसके बाद सरकार अपनी रणनीति तय करेगी। बिल्कुल, तो सरकार को भी रणनीति तय किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये विरोध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है और अब संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है। सड़क पर संसद लगाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर अमर, क्योंकि सरकार तो जैसे अडिग है अपने निर्णय पर कि वो इन कृषि कानूनों को लेकर कोई फेरबदल, कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है। फिर इस तरह के धरना प्रदर्शन का कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? तीसरा महोदय, ये सरकार संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अमर इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए।